जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन हमें सुबह से लेकर शाम तक कैसे क्या करना है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप एक भी स्टेप मिस मत करना। देखिए, निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है और जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखना शुरू करना चाहते हैं वो इस एकादशी से व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। जो भी भक्त साल की सभी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं वो भी निर्जला एकादशी के इस एक दिन के उपवास को कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का ये उपवास बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि गर्मी का मौसम है और पूरे 24 घंटे से भी अधिक समय तक निर्जल यानी बिना पानी पिए रहना पड़ता है। इस एकादशी में ना ही कुछ खाया जाता है और ना ही पानी की एक बूंद भी पी जाती है, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। इस व्रत को लेकर कुछ मिथ्या भ्रम भी है कि इसमें सूर्यास्त के बाद हम पानी पी सकते हैं और इसका दोष नहीं लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे 24 घंटे का निर्जल उपवास रखा जाता है, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। निर्जला एकादशी जिस भी दिन पड़ रही है उस दिन के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक का पूरा निर्जल उपवास रखा जाता है। तो इस बार 18 जून को निर्जला एकादशी है, तो 18 जून के सूर्योदय से लेकर 19 जून को सूर्योदय होने के बाद जब पारण समय होगा, उसी के बाद पारण करने के बाद हम जल पी सकते हैं, तभी हमारा यह व्रत पूर्ण माना जाएगा। चलिए अब निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हर एकादशी पर व्रत जो है दशमी तिथि से शुरू होता है। दशमी तिथि की रात में अन्न वाला भोजन नहीं करते हैं, तो ऐसे ही निर्जला एकादशी के दिन भी दशमी तिथि की रात में अन्न वाला भोजन नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आप बिना भोजन के नहीं रह पाते हैं तो आप दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं या कोई भी फलाहारी चीज ले सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना है। एकादशी के दिन सुबह उठेंगे और सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, पूरे दिन निर्जल उपवास रखना है। तो ऐसे में आप निर्जल एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले जल पी सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4 बजे से, तो 4 बजे से पहले पहले आप पानी पी सकते हैं। इसके बाद नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर और स्नान करें। स्नान करना पवित्र नदियों के जल में शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा कहा जाता है कि हर हर गंगे कहते हुए, माँ गंगा को याद करते हुए अगर साधारण जल से भी स्नान किया जाए तो वह गंगा जल के समान हो जाता है। तब आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। एक और बात यहाँ पर पूछी जाती है, निर्जला एकादशी है, इसमें हमें जल नहीं पीना है, तो क्या हम कुल्ला कर सकते हैं? तो कुल्ला कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। इन दोनों ही चीजों का कोई भी दोष नहीं लगता है। एकादशी के व्रत में, कोई भी एकादशी का व्रत हो, उस दिन हम दातुन या मंजन तो करते ही नहीं है, सिर्फ उंगली से अपने दांतों को साफ करते हैं। तो आप कुल्ला कर सकते हैं और आचमन भी कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, आचमन करते समय भी आपको 5 ग्राम से ज्यादा जल नहीं लेना है, यानी लगभग 1 घूंट से ज्यादा पानी आपको नहीं लेना है। अगर आप इससे ज्यादा पानी लेते हैं तो इससे व्रत हमारा भंग हो जाता है। तो देखिए, नहा धोकर हम तैयार हो गए। उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। काले या नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। किसी भी पूजा पाठ में काले नीले रंग के कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता है, तो आप कोई भी सुंदर सुंदर रंगों के कपड़े पहन ले। उसके बाद आप भगवान की पूजा के लिए चौकी लगा लें। अगर आपके मंदिर में इतना स्थान है कि आप वहीं पर चौकी लगा सकते हैं तो वहीं पर लगा लें, नहीं तो अपने घर के पूर्व दिशा में या ईशान कोण में आप एक चौकी लगा लें अलग से। जहाँ पर आप चौकी लगाने वाले हैं वहां पर गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को साफ कर लें। उसके बाद चौकी रखकर उस पर एक साफ कपड़ा बिछाएं। पीले रंग का, लाल रंग का, गुलाबी रंग का, जो भी आपके पास हो ऐसा कपड़ा साफ वहां पर चौकी पर बिछा ले। उसके बाद आपको उसमें भगवान की प्रतिमा को स्थापित करना है। प्रतिमा स्थापित करने से पहले आप उनमें गंगा जल से या पंचामृत से उनका अभिषेक कर लें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित हैं तब आप उनका भी पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें सुंदर पीले रंग के कपड़े पहनाएं, उनका बहुत सुंदर श्रृंगार करें और उसके बाद चौकी पर भगवान को विराजित कर दें। घी का दीपक जला लें। भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। पीली मिठाई का भोग लगाएं, पीले फलों का भोग लगाएं। निर्जला एकादशी के दिन पीले पके आम का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है।
वैसे तो खरबूजे का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है, लेकिन ज्यादातर इस समय तक खरबूजा नहीं मिल पाता है, तो आप पीले पके आम का भोग लगा सकते हैं। अगर आपको खरबूजा मिल जाता है तो आप खरबूजे का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान के सामने बैठकर अपने निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करें। संकल्प करने के लिए हाथों में जल ले लें, पुष्प ले लें और सफेद तिल ले लें और कुछ दक्षिणा ले लें और भगवान के सामने बैठकर कहें, हे भगवान, आज एकादशी है और आज के दिन मैं निर्जल और निराहार रहूंगी। आज एकादशी का व्रत करूंगी। कल द्वादशी तिथि में पारण करने के बाद ही अन्न या जल ग्रहण करूंगी। आप मेरे इस व्रत में सहायक हों। आपकी कृपा से मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, इसमें कोई भी बाधा ना आए। और ऐसा कहकर वह संकल्प का जल आप भगवान के सामने छोड़ दें। इसके बाद आप भगवान के मंत्रों का जाप करें, एकादशी व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें, भगवान की आरती करें और फिर आपको पूरे दिन का निर्जल उपवास करना है। उपवास करते समय आप भगवान का ध्यान अपने मन से बिल्कुल भी ना हटने दें। आप भगवान का ध्यान करते रहेंगे तो आप संसार की बुराइयों से बचे रहेंगे। भगवान के मंत्रों का जाप करते रहेंगे तो किसी की बुराई नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए मन ही मन आप भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। अगर आपने कोई मंत्र ले रखा है तो उस मंत्र का जाप करें, नहीं तो हरे कृष्णा मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भगवान श्री हरि के साथ साथ तुलसी देवी की पूजा भी जरूर करें। तुलसी देवी में घी का दीपक अर्पित करें, उनकी परिक्रमा करें, कथा पढ़ें, उनकी आरती करें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी देवी में जल नहीं देते हैं और पत्ते भी नहीं तोड़ते हैं। तो एकादशी की पूजा के लिए और भोग के लिए जो आपको तुलसी दल चाहिए, तुलसी के पत्ते चाहिए, वो आप दशमी तिथि में ही तोड़कर रख लें। तोड़कर उन्हें आप फ्रिज में रख सकते हैं। एक दिन पहले तोड़े हुए तुलसी दल बासी नहीं माने जाते हैं। 11 दिन तक आप तुलसी दल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप पहले दिन तोड़कर रख लें और एकादशी की पूजा में उनका प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी देवी के साथ साथ एकादशी के दिन माता महालक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। माता महालक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख शांति और धन वैभव का वास होता है। पूरे दिन के निर्जल उपवास के बाद आप शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि की लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, आरती करें और रात भर भगवान का कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करें। अगर आप रात भर का जागरण नहीं कर सकते हैं तो इस दिन भगवान के सामने ही सोना, भगवान के पास ही शयन करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप वहीं पर अपना बिस्तर लगा लें, भगवान के सामने ही जमीन पर सोएं और वहीं पर आप विश्राम करें। अगले दिन सुबह द्वादशी तिथि में नहा धोकर स्नान करें। पहले दिन की तरह ही भगवान की पूजा करें। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करें। आपको पारण करना है और पारण बासी भोजन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। आप भोजन तैयार करें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, भोजन कराएं। घर बुलाकर नहीं भोजन करा सकते हैं तो मंदिर में ही भोजन और जो भी आपने दान दक्षिणा देनी है वो आप मंदिर में ही भिजवा दें। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी व्रत का पारण जल और तुलसी दल के साथ किया जाता है। अगर आपने पूरी तरह से निर्जल व्रत रखा है तो जल और तुलसी दल के साथ आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एक और बात, बहुत कठिन व्रत है, सभी लोग निर्जल उपवास नहीं रख पाते हैं। तो अगर आप निर्जल उपवास नहीं रख सकते हैं तब आप फलाहारी उपवास जैसे और एकादशी का रखते हैं उसी तरह से भी इस व्रत को रख सकते हैं। और द्वादशी तिथि में शुभ समय में जो शुभ समय बताया गया है, मैंने इसकी वीडियो पहले ही बना दी है, तो जो शुभ समय बताया गया है एकादशी व्रत पारण का, उस समय में आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर लें। एकादशी व्रत पारण के दिन अगर आपका कोई दूसरा व्रत भी पड़ जाता है तब भी आप जल और तुलसी दल से व्रत का पारण कर सकते हैं। फलों से या फलों के जूस से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एक और बात, एकादशी के दिन जो आपने भगवान को भोग लगाया है, अगर आपने निर्जल निराहारी व्रत रखा है तो पारण के समय आप इसी फल से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपने फलाहारी व्रत रखा है तो आप उसे फलाहार में ले सकते हैं। अब बात करते हैं निर्जल एकादशी के दिन हमें क्या दान करना चाहिए। देखिए, निर्जल एकादशी के दिन आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार वैसे तो कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन इस दिन पानी से भरा घड़ा और चीनी शक्कर दक्षिणा के साथ दान देना बहुत शुभ माना जाता है। आप एक पानी से भरा हुआ घड़ा ले लें। कोशिश करें कि ये घड़ा ढक्कन वाला हो तो ढक्कन लगा लें। अगर ढक्कन नहीं है तो आप सफ़ेद रंग का एक कपड़ा ले लें, उससे उस घड़े के मुख को ढक दें। उसके बाद आप चीनी ले लें अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, कुछ दक्षिणा रख लें
और फिर आप उन्हें ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का यह दान ब्राह्मण को ही किया जाता है। इसके अलावा आप ब्राह्मण को पंखा दान कर सकते हैं, छतरी दान कर सकते हैं, जूता दान कर सकते हैं, या आप फलों का दान कर सकते हैं। फलों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह से विधि विधान से आप निर्जल एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।